हेलो साथियों, यहाँ पर जितने भी सवाल आपको नज़र आ रहे हैं, सारे के सारे सवाल जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आप लोग एक-एक करके क्वेश्चन को आज रिवीज़न कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के सवाल अगर कल दिख जाए तो आपसे बिल्कुल चूकना नहीं चाहिए। चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। चलिए क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एक तरफ से देखते चलते हैं, ठीक है? और देखिए आपको कितने क्वेश्चन के जवाब आते हैं और कितने क्वेश्चन के जवाब नहीं आते हैं। जिन क्वेश्चन के जवाब आपको नहीं आते हैं, उसे आप लोग आज ही रिवीजन कर लीजिएगा, प्लस याद जो भी करना है आपको आज ही कर लीजिएगा, क्योंकि इसका कल इम्तिहान है। कल आपको जमकर संस्कृत का इम्तिहान देना है। चलिए पहला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। पहला नंबर सवाल है कि किस कारण से मंदाकिनी का जल कलुषित हो गया है? आखिर क्या कारण है जो कि मंदाकिनी का जल कलुषित खराब हो गया है, दूषित हो गया है? क्या वजह है आखिर? ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला सवाल है कि नरक के 3 द्वार कौन कौन से हैं? यानी नरक के तो 3 द्वार होते हैं और वो कौन कौन से हैं उसके नाम बताएं। ठीक है, ये हो गया आपका सवाल। चलिए अगला सवाल है वेदांगों के नाम लिखिए। यानी कि वेदांग कितने प्रकार के होते हैं वो तो आपको पता होगा, यहाँ पर उसका नाम लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल है महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? यानी कि महान लोग जो है इस संसार रूपी सागर को किस प्रकार से पार कर जाते हैं, उसे आपको परिभाषित करना है। ठीक है, ये सवाल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूढ़ चेता नराधम के लक्षण को लिखें। मूढ़ चेता नराधम का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो बिना बुलाए चले जाता है, बिना कुछ मतलब कि रोके टोके वो खुद ब खुद अपने आप से बोलने लगता है। ठीक है, इस तरह का कुछ जवाब है इसका, इसे भी आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। महाशिवरात्रि पर्व स्वामी दयानंद के जीवन का उद्बोधक कैसे बना? यानी कि एक पर्व था, क्या नाम है उस पर्व का? महाशिवरात्रि का पर्व। इसी पर्व के वजह से स्वामी दयानंद जो है मूर्ति पूजा का विरोधी भी बना था। ठीक है, बस वही सवाल है, बस घुमा के पूछ लिया है कि महाशिवरात्रि पर का जो पर्व है स्वामी दयानंद के जीवन का उद्बोधक कैसे बन गया, उसके जीवन का उद्बोधक यानी कि बाधा कैसे बन गया, मूर्ति पूजा का विरोधी किस तरह से बन गया। ठीक है, ये जवाब है इसका, यानी कि ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को और भी तरीका से पूछ सकता है। ठीक है, वैसे आप लोग जानते ही होंगे कि स्वामी दयानंद जो है मूर्ति पूजा का विरोधी कैसे बन गया, बस उसी का जवाब इसमें भी लिखना है। ठीक है, चलिए आगे है आलसशाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे लिया? आलसशाला के जो भी कर्मचारी थे वहां पर आलसियों का परीक्षा जो है किस तरह से लिया और क्यों लिया, आखिर क्या वजह था जो कि उसे परीक्षा लेना पड़ा था कर्मचारियों को? ठीक है, ये सवाल भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषताएं क्या थी? कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषताएं क्या थी? इस चैप्टर से जो है और भी तरह के सवाल बनते हैं, यानी कि इंद्र के चरित्र का वर्णन कीजिए। ठीक है, और भी बहुत सारे सवाल है इस चैप्टर से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन है आप और भी देख लीजिएगा इस चैप्टर का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा? राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा? यानी कि पाटलिपुत्र वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो भी सवाल है, जितने भी सवाल है, उस सवाल को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से गारंटी है कि लगभग 2-3 सवाल आते ही हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला है व्याघ्रपथिक कथा के आधार पर बताएं कि दान किसको देना चाहिए? व्याघ्रपथिक कथा के आधार पर बताना है कि आखिर दान किसे देना चाहिए ताकि वो दिया हुआ दान बिल्कुल सफल हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कर्मवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है? कर्मवीर कथा यानी कि वही क्या नाम है उसका, राम परवेश राम। ठीक है, राम परवेश राम वाला जो है उसे ही क्या कहा गया था? कर्मवीर कहा गया था। ठीक है, तो आखिर वो कथा जो था, ठीक, उस कथा से आखिर क्या शिक्षा मिलता है, लोगों को क्या शिक्षा मिलता है, पढ़ने वाले को क्या शिक्षा मिलता है, उस चैप्टर को पढ़ के लोगों को क्या जानकारी प्राप्त होती है, उसे किस तरह से फॉलो करना चाहिए, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद बस वही चीज़ यहाँ पर लिखना है। कर्मवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है, राम परवेश राम जो है किस प्रकार से कर्मवीर बन गया। ठीक है, एक मतलब तुच्छ जाति प्लस बिल्कुल गरीब बदहाल रहने के बावजूद भी वो समाज में अच्छी तरह से सफल हो गया। ठीक है, ये हो गया उस चैप्टर का। ठीक है, वह उस वाले चैप्टर से भी, राम परवेश राम वाले चैप्टर से भी आप लोगों को और भी सारे क्वेश्चन है, जैसे भिखनटोला गांव में कौन आया था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है इसे भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा।
चलिए आगे चलते हैं। आगे है अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए। अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन भी आपका जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संसार में शांति के क्या कारण है, सॉरी, संसार में अशांति के क्या कारण है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा कुछ गलत लिखा चले गया है। क्या है कि संसार में अशांति के क्या कारण है, अशांति जो है इस संसार में आखिर क्या वजह है। ठीक है, पठित पाठ के आधार पर वर्णन करना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, उपनिषद में नारियों के योगदान का उल्लेख करें। उपनिषद में जो है नारी का कुछ योगदान है, उसके योगदानों का क्या करना है, उल्लेख करना है। ये क्वेश्चन भी आपका जो है एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मस्ट है। ठीक है, चलिए अंतिम सवाल चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो है पटना का जो है रक्षा व्यवस्था किस प्रकार से है। ठीक है, बस उसे ही वर्णन करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी सवाल बताया हमने, सारे के सारे सवाल जो है एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मस्ट है। इसे आप लोग एक बार रिवाइजिंग कर लीजिएगा, ताकि कल जो इसका इम्तिहान है आप लोग अच्छे से अच्छे फेस कर सके एग्जाम को। चलिए मिलते हैं एक और कमाल के एपिसोड में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। जय हिंद।